मध्य प्रदेश के रीवा शहर के काजी साहब ने किसी की पत्नी का किसी दूसरे के साथ करा दिया विवाह। पति, बच्चे एवं लड़की के पिता ने की शिकायत। शहर काजी के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे परिजन। पति और 2 बच्चों के होते हुए एक महिला की दूसरे व्यक्ति के साथ निकाह पढ़ा देने का मामला आजकल सुर्खियों में है। आरोप है कि शहर काजी ने महिला के पति एवं बच्चों के होते हुए एक महिला का विवाह दूसरे व्यक्ति से कर दिया, जिसकी शिकायत लेकर आज लड़की के पिता, पति एवं बच्चे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक को महिला के पिता द्वारा की गई शिकायत पत्र में बताया गया कि उसकी बेटी का विवाह बिछया थाना क्षेत्र के खौर गांव में हुआ था। पिता के अनुसार उसका परिवार खुशहाल था, लेकिन इस बीच 9 जून को उसकी पुत्री का निकाह शहर काजी के द्वारा मेहर निवासी नसीर नाम के व्यक्ति से करा दिया गया। वहीं महिला के पति ने आरोप लगाया कि जब इसकी जानकारी लगने पर वह शहर काजी के पास पहुंचा तो उसे डंडा दिखाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद 14 और 12 साल के बच्चों के साथ अब बच्चों के पिता और महिला के पिता पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। इधर महिला के पिता का कहना है कि इस्लाम धर्म के अनुसार बिना तलाक के दूसरे व्यक्ति के साथ निकाह कैसे कर दिया गया, और यदि तलाक की बात कही जाए तो इद्दत की अवधि गुजारे बिना शहर काजी ने निकाह कैसे पढ़ा दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर बच्चे अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं, तो पति और महिला के पिता इंसाफ के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। मामला सर ये है, मेरी शादी हुई सन 11 में। उसके बाद हमारे 2 बच्चे भी हुए। अच्छी खासी ज़िंदगी मेरी चल रही थी, हंसी खुशी। उसके बाद पता नहीं सर अचानक ऐसा किया मैटर, जिसके साथ गई है कैसा कैसा उसका दिमाग कैसे क्या हो गया। 2 बच्चे बताइए छोड़ के उन्होंने चली गई। उसके बाद मान लीजिए हम बहुत रिक्वेस्ट किए, इंतज़ार किए, ढूंढे, रिपोर्ट सब किए। उसमें भी यही हुआ कि भाई चलो जो गलती आपने की है तो की है, लेकिन मेरी आप मत सोचो। आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आपने पैदा किए, दर्द आपको भी हुआ होगा। आप एक माँ हो, इंसान हो, इतना दर्द हम रहें तो जानवर पक्षियों में भी होता अपने बच्चों के लिए हैं। उन्होंने नहीं मानी, फिर उन्होंने नहीं मानी तो हमने फिर ये मामला शहर काजी के पास पहुंचा। तो हम लोगों के पास खबर आई, चलो भाई ऐसी बात है। हम लोग वहाँ गए कि चलो ये धर्म गुरु हैं जो इन्होंने उचित रास्ता निकालेंगे तो हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, मानेंगे। तो वहाँ हम लोग गए तो ये शहर काजी ने ये बोले कि आप ऐसा करो, जब वो नहीं रहना चाहती तो आप तलाक दे दो। हम बोले हज़रत ठीक है तलाक तो हम दे देंगे, लेकिन बताइए इन्होंने गई तो गई, मेरा भविष्य तो ख़राब किया, मेरे बच्चों का भी भविष्य ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो चलिए ठीक है, आप ऐसा करिए कि मेरा जो सामान है, जो मेरा सोना चांदी जो नकदी पैसा है, आप दिलवा दीजिए तक पेट पिठान है दोनों चीज़ ना मारी जाए, हमारी एक ही चीज़ मारी जाए। तो उन्होंने बोले कि ये तो उन्हीं का सामान है, ये उसी का हो गया। तो मैं बोले कि हज़रत अगर उसी का हो गया है तो मैं तलाक नहीं दूँगा। अगर आप कहते हैं कि हमारा पावर है, आप दो या ना दो, आपसे कोई हमारा लेना देना मतलब नहीं है, हम सब कर देंगे, सब हमारे हाथ में हमारा पावर। तो हम बोले हज़रत जब आपके हाथ में पावर है तो आप में उसके तलाक देने का पावर है, निकाह करवाने का पावर है गैर मर्द के साथ, इतना तो आपके पास पावर है। तो क्या यह पावर आपके पास नहीं है कि मेरा सामान मेरा संपत्ति आप दिलवा दीजिए? वो जहाँ रह रही है, जैसे भी रह रही है, उसकी ज़िंदगी है, उसकी विचार है, रहे, उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई परेशानी की हमको परेशानी, उसकी खुशी है, उसकी रजा है, जहाँ वो पसंद कर रही रह रही, चलो ठीक रहो। लेकिन हमारी भी तो कुछ ज़िंदगी ख्वाहिशें हैं, 2 बच्चे हैं, मैं कैसे उनकी ज़िंदगी परवरिश। बोले तुम तलाक दोगे या नहीं दोगे, डंडा निकालो, उसको बताते हैं। तो क्या सर कोई शरीयत में कोई कहीं पे ऐसा है कि मतलब पति हम हैं और गलती सामने वाला किया, लेकिन हमको बताइए दंड हमको दिया जा रहा, डंडा निकालो, ये कोई तरीका तो नहीं है। एक धर्म गुरु का ये कोई फर्ज तो नहीं हमारे हिसाब से होता है कि आप डंडा निकालो, उसको बताते हैं। तलाक कैसे देगा, नहीं वो भी मस्जिद के अंदर, तो क्या वो पवित्र स्थान क्या डंडा मारने के लिए? अब हम सर ये चाहते हैं कि जिन्होंने हमारी ज़िंदगी और हमारे बच्चों की भविष्य ज़िंदगी दोनों, जो मेरे बच्चे, इनके चलते आज खून के आंसू रो रहे हैं, सर मैं ये चाहता हूँ सही इंसाफ हो शरीयत को लेके, और ऐसा मेरा भाई दूसरा न फंसे, ऐसा किसी के बच्चे दोबारा फिर खून के आंसू न रोए, इंसाफ हो सर इसमें बस। कार्यालय में एक आदमी आए थे, उनके लड़की पिता का उनका आरोप है कि उनके बेटी से गलत निकाह करवा दिया, क्या मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये जो मोहम्मद अजीज़ हैं और उनके मामा और ससुर भी हैं, मोहम्मद इस्लामुद्दीन, और उनकी बीवी शहीदा बानो,
ये तीनों लोग मेरे पास तकरीबन 3-4 महीने पहले आए थे और आने के बाद शहीदा बानो ने ये मेरे पास अर्ज़ी की और दरख्वास्त पेश की कि मेरे पति ने मुझे कई बार मारपीट करके और तलाक देकर भगा दिया, मुझे जानवरों के तरीके से पीटते हैं और मारते हैं, मैं इनके पास नहीं रह सकती हूँ और ये ज़बरदस्ती मेरे पिता उनके पास रहने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन चूँकि कई बार ये तलाक दे चुके हैं, लेकिन लिखित में जब मैं इनसे तलाक मांगती हूँ कि मुझे लिखित में प्रूफ दे दें ताकि मैं कहीं दूसरी जगह निकाह कर सकूँ, तो ये मुझे लिखित तलाक देने से इनकार करते हैं। तो काजी साहब, आप जो है मेरे पति से लिखित तलाक दिलवा दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकूं, और या फिर मैं आत्महत्या कर लूं, मुझे दो में से एक चीज़ की इजाज़त दे दें। तो मैंने उनसे जब पूछा, उनसे दरियाफ्त किया कि भाई आप लिखित तलाक दे दें, और इस मामले में उन्होंने इनकार किया कि मैं लिखित तलाक नहीं दूंगा। इस मामले में जब मैंने तफ्तीश की, और चूँकि ये खौर से रहने वाले हैं, तो उनके सगे भाई मोहम्मद जलील और मोहम्मद ईदू, इन दोनों लोगों का बयान लिया और गांव के कई लोगों का बयान लिया। तो उन लोगों ने भी गवाही दी कि मेरे सामने, हम लोगों के सामने मेरे भाई ने कई बार हमारी भाभी को मारा पीटा, अपनी बीवी शहीदा बानो को, और तलाक भी दिया, जिसके पश्चात वो 3 बार यहाँ घर से चली गई और दूसरे शख्स के साथ कई महीनों तक वहाँ रहीं, और रहने के बाद फिर ये ज़बरदस्ती उनके पिता इस्लामुद्दीन तौबा करवा के किसी से भी और लाकर फिर रखवा देते। हालांकि शरीयत के हिसाब से तलाक के बाद रखवाना दुरुस्त नहीं था। एक तो ये गवाही, दूसरी चीज़ ये कि 2023 में इन्होंने अपना दूसरा निकाह भी चाक घाट फुलवरिया में मोहम्मद हमराज साहब की बेटी सलमा बानो के साथ कर लिया। और वहाँ जाकर जब ये गए तो वहाँ ये कहकर वहाँ निकाह कराया, मोहम्मद अजीज़ और इस्लामुद्दीन दोनों लोग जाकर ये बोले कि मेरी पहली बीवी ख़त्म हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं, और सलमा बानो की शादी किसी दूसरी जगह हुई थी, उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, उनकी भी एक बच्ची है 3 साल की। तो ये बोला कि हम तीनों बच्चों की जो है परवरिश साथ में करेंगे, और हमारी बीवी ख़त्म हो गई है तो आप निकाह करा दें। उनके वालिद साहब और सलमा ने जो है इस निकाह को कबूल किया और निकाह हो गया। निकाह के बाद जब उन्हें मालूम हुआ कि इनकी दूसरी पहली बीवी जो थी वो जिंदा है और किसी और जगह है, तो इन्होंने जब पूछा, सलमा ने और उनके वालिद साहब ने, कि भाई आप जो है कह रहे थे कि हमारी बीवी ख़त्म हो गई है जबकि आपकी बीवी जिंदा है, तो अजीज़ ने कहा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, वो मेरे लिए मरी बराबर है। तो ये 3 बार पहले भी तलाक अपनी बीवी को मौखिक तौर पर दे चुके, चौथी बार फिर वहाँ भी जाकर के एक्सेप्ट किया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। तो हमारे पास जब ये मामला आया तो हमने इनसे कहा कि आप तलाक दे चुके हैं तो लिखित तलाक दे दीजिए, और आप दूसरी शादी भी कर चुके हैं, तो आपकी ज़िंदगी अच्छे से आप गुजार रहे हैं, लेकिन उसको क्यों परेशान कर रहे हैं, तो उसको भी तलाक देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं लिखित तलाक इस शर्त पर दूंगा, और कि मुझे ना तो मैं महर की रकम दूंगा, ना ही मैं जहेज़ दूंगा, ना ही इद्दत का खर्चा दूंगा, और मुझे सारे जेवरात जो मेरी बीवी शहीदा बानो के पास हैं, यानी ससुराल से और मायके से मिले हुए सारे जेवरात भी चाहिए, और मुझे 3 लाख रुपए अलग से चाहिए। ये सारी डिमांड उन्होंने की। तो मैंने कहा उनसे कि भाई आप महर की रकम माफ़ कर दें, वो न दें आप तो ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वो जायज़ नहीं है कि आप उनसे 3 लाख का मुतालबा करें, जहेज़ ना दें और इद्दत का खर्चा ना दें। तो बोले मैं इसके बारे में सोच कर फिर बताऊँगा। इसके बाद ये बेला में चूँकि रहती थी शहीदा बानो, वहाँ जाकर इसने उनके जेवरात ले लिए कि मैं तुम्हें लिखित तलाक दे रहा हूँ, मुझे जेवरात दे दो। जेवरात लेने के बाद फिर इनकार कर दिया कि अब मैं तुम्हें लिखित तलाक नहीं दूंगा। तो इन सब से ये चीज़ साबित हुई कि लिखित तलाक अगरचे अजीज़ ने नहीं दिया, लेकिन मौखिक तौर पर कई बार तलाक वो दे चुके। उसकी बीवी का खुद बयान, उसके सगे भाइयों का बयान, गांव के लोगों का बयान, और जहां दूसरी शादी की थी उसका भी बयान है। तो तलाक साबित हो चुकी। जब तलाक हो चुकी तो मैंने फिर इनसे कहा कि आपकी मौखिक तलाक हो गई है, लिखित तलाक की ज़रूरत, ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक लिखित कोई नहीं देगा तो तलाक नहीं होगी। अगर मौखिक तलाक भी है तो तलाक हो गई। आप इद्दत गुजारें, और इद्दत गुजारने के बाद अपना दूसरा निकाह कर लें। शहीदा बानो ने 3 महीने की इद्दत बेला में गुजारी, और गुजारने के बाद दूसरा अपना निकाह करा लिया। काजी साहब, क्या ये निकाह कानून मानता है? जो आपने निकाह करवा दिया, ये निकाह क्या कानून भी इससे माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ जो निकाह होते हैं कानून उनको भी तो मानता है। दिया गया है। हाँ हाँ,
अब 3 तलाक जो दिया जाता है वो कानून खत्म कर दिया गया है कि केवल लिखित तलाक ही माना जाए। इसके लिए कानून के द्वार खुले थे, थाना कोतवाली खुली थी, अगर इनको कुछ व्यवसाय की वहाँ भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते थे। आपने सवाल किया कि 3 तलाक का मुद्दा, पहली चीज़ तो ये कंफर्म करें कि एट अ टाइम ट्रिपल तलाक जो है ये बैन है। कानून में ये कहीं नहीं है कि कोई मौखिक तलाक 3 बार में गवाहों के सामने अगर देगा तो तलाक नहीं होगी, ये कहीं नहीं है। कानून में ये है कि एक ही वक्त में 3 तलाक जो है अवैध है। इसने चूंकि 3 बार अपनी बीवी को घर में तलाक दिए, जिसकी गवाही सगे भाई दे रहे हैं, खुद वो लड़की भी गवाह है, तो ऑलरेडी 3 महीने में, और वो कई कई महीनों में तलाक हुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही वक्त में हुआ है। वो साल 2 साल के अंतराल में जो है वो तलाक हुआ है, और 3 बार वो कहीं बाहर जा चुकी है, 3-3 4-4 महीने बाहर रह के आई, फिर दोबारा उसको रखा, फिर तलाक दिया, फिर भगा दिया। तो ये तलाक एक ही वक्त में नहीं हुआ, बल्कि कई मुद्दों में, यानी कि साल 1.5 साल के अरसे में कई बार तलाक हुआ है। अब उसमें कहीं ये कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि जब तक लिखित नहीं होगी तो तलाक नहीं होगा। मतलब आप मानते हैं 3 तलाक दे दिया, 3 तलाक कबूल हो गया। ये जो तलाक है ये शरीयत के हिसाब से भी तलाक हो गया, और कानून जो हमारे भारत का है उस कानून के हिसाब से भी तलाक सही है। शहर काजी के मुताबिक मौखिक तलाक मान्य है, लिखित तलाक देना जरूरी नहीं है। क्या पुलिस के मुताबिक भी मौखिक तलाक मान्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कुछ समय पहले एक रेगुलेशन, एक नियम आया है, अधिनियम आया है, जिसमें जो तलाक होगा वो लिखित में होगा, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है जिसको देखना पड़ेगा, क्या उसमें पूरा स्टेटमेंट है, सारी चीज़ का एनालिसिस करना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि ये बयान रीवा में महिला अपराधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होगा। ये देखना पड़ेगा कि क्या है पूरा बयान था, किस पर्सपेक्टिव में था, किस परिप्रेक्ष्य में था, और उसको देखना पड़ेगा, और किस विषय पे शहर काजी साहब उसमें बोल रहे थे। और कहीं ना कहीं जो नियम कानून है सबको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अनभिज्ञता में भी अगर आप किसी नियम का उल्लंघन करते, किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, तभी आप उसमें आरोपी बनते हैं। तो सभी से अपील भी है कि नियम कानून को देख समझ के ही कोई भी स्टेटमेंट दें और कोई भी कृत्य करना चाहिए।